चल जाता है। आपने 2 से 3 कतरे अपनी नाइट केयर में डालने हैं। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी अपनी नाइट क्रीम ले ली है। हम इसके डालेंगे जी 2 से 3, ठीक है। ऊपर की तरफ हमेशा मसाज करनी है आपने जी। आपने अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और फिटफाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर कंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। और अभी सीन ये है कि रात के बज रहे रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12 इस टाइम। तो बाहर जाने वाला कोई सीन नहीं है इस टाइम। मेरे दिमाग में कल से एक टॉपिक आ रहा था। एक ऑडियंस में भी मुझे जो था ना, मेरी एक बहन ने पूछा था कि दैट कंजा डू मेक योर स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं बताने लगी हूँ, थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा, 4 इम्पॉर्टेंट मस्ट हैव्स फॉर योर स्किन। वो मेल्स हों फीमेल्स हों, दोनों जेंडर्स के लिए वो 4 प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर लोगे ना, तो आप लोग, अगर आप उन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ रूटीन में ऐड कर लोगे, बोथ द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स, तो आप लोगों की स्किन कोई बुढ़ी नहीं होती, ठीक है। वो आप टाइमली वक्त के साथ ही यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। और उसमें से एक इंग्रेडिएंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। आफ्टर 25 यू शुड डेफिनेटली ऐड दैट थिंग इन योर स्किन केयर। और वो आपको यूथफुल भी रखेगा, आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक रखेगा, आपके रिंकल फाइन लाइंस को भी ख़त्म करेगा। जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है फेस के ऊपर, डार्क स्पॉट्स होने लग जाते हैं और मलाजमा हो जाता है। मोस्टली फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनको मलाजमा फ्रेकल्स, जिसको हम उर्दू में छाइयाँ बोलते हैं, वो हो जाते हैं। उसको हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो एक चीज़ का इस्तेमाल प्रिवेंट करवाएगा। लॉन्ग टर्म आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। बोथ द मेल्स एज वेल एज द फीमेल्स। अगेन ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए नहीं है कि उन्हीं के प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ। और इसके साथ साथ 3 और चीज़ें जो कि बहुत 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 आसानी से आप अपनी स्किन केयर में ऐड कर सकते हैं। वो कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं है, वो बहुत ऐसी चीज़ें भी नहीं है जो आपको ना मिले। तो वो मैं आपको बल्कि अभी यूज़ करके दिखाऊंगी, बिकॉज जो मैं अपनी स्किन के ऊपर खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर किए हैं, मुझे दिल कर रहा था बहुत कुछ स्पाइसी से खाने का, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए हैं स्पाइसी रामेन, नहीं, थाई नूडल्स हैं ये। इनका आया हुआ था मेरे पास ना, हाय स्पाइसी नूडल्स। मैंने इनके जो हैं वो ऑर्डर किए हैं, तो देखते हैं वो कैसे होंगे। वो खाएंगे एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल वॉश माय फेस। अभी भी मेरे मुंह पे कुछ नहीं लगा हुआ। मैं बल्कि नहाई थी, नमाज पढ़ी थी, और उसके बाद जो है मेरी आदत है कि बल्कि हमारे नूडल्स आ चुके हैं, तो नूडल्स आ गए हैं, मैं वो कलेक्ट करती हूँ। और आप तब तक के लिए ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर कंजा असगर के नेम से जल्दी से भागती हूँ, लेती हूँ। जो मेरे स्पाइसी थाई नूडल्स हैं वो तो आ गए हैं। पता नहीं, मुझे बहुत दिनों से जो था ना वो क्रेविंग हो रही थी टू हैव द रैमन नूडल्स। वो पता नहीं शॉर्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी घर तो जा ही रहे हैं भावलपुर, तो फिर बहनों के साथ खाएंगे फिट वाला ना, और फिट वाला चैलेंज भी कर लेंगे, तो बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ ना। मतलब वो शुगली है सारी ना, तो उनके साथ मज़ा आएगा। तो अभी एक मेरी गंदी आदत है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है कि मैं कैश नहीं रखती अपने पास, तो हमेशा ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही होता है। वो थोड़ा इशू हो गया था, शुक्र हो गया, डन हो गया हमारी जी। ये खाना आ गया, इसको मैं ज़रा खोलती हूँ और देखते हैं कि किस तरह से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इसको देखते हैं, खाते हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं स्किन केयर करूँगी अपनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आई गेस 2 मिनट की होगी। 2 मिनट की स्किन केयर होगी, और आपको भी बताऊँगी उसके क्या फ़ायदे हैं उन सारी चीज़ों के। मैं बैठ गई हूँ। मेरा ना एक इशू है कि मैं जब खाना खा रही होती हूँ ना, तो मुझे कुछ साथ में लगाना होता है अपने देखने के लिए। तो कल मैंने एक मूवी देखी थी, जवान, शाहरुख खान की मूवी है। ओ माय गॉड, बहुत फिट मूवी थी यार, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा ही फिट मूवी थी। मैंने पता नहीं शाहरुख खान की कब लास्ट मूवी देखी थी, मुझे नहीं याद, लेकिन उसकी बहुत फिट। और ये चेक करें जी हमारे नूडल्स। ओ माय गॉड, ये स्पाइसी, इसी में ना खा लूँ, इनको निकालूँ मैं थोड़ा सा, क्या करूँ। मैं सोच रही इसी में खा लेती हूँ। वैसे चखते हैं, चख के बताते हैं। वैसे धुआं भी निकल रहा है। अच्छा जी, अब मैंने खा लिए हैं अपने नूडल्स। ठीक थे, अच्छे थे, सही थे। एंड में थोड़ा सा मुझे स्पाइसी लग रहे थे, लेकिन ओवरऑल दे वर जस्ट लाइक अ चाउमीन। तो अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और चेंज करती हूँ, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द स्किन केयर। अब जो है मैं अपना फेस वॉश करके आ गई। आफ्टर, अभी मैंने पंखा इस वजह से चलाया हो कि वीडियो में आवाज़ क्लियरली आ जाए, ठीक है जी।
आपका फेस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। मोर ओवर आपको ये तो पता होगा कि दैट हमारी जो स्किन है इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो आप जो भी अपने स्किन के ऊपर लगाते हो यू नीड टू बी सो मच कॉशियस अबाउट दैट थिंग कि मतलब वो अच्छी हो, वो स्टेरॉयडल फ्री हो, इट नीड्स टू बी सेफ फॉर योर स्किन। क्योंकि हर चीज़ जो आप अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हो वो अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। तो अगर आप अपने स्किन के ऊपर स्टेरॉइड्स लगाते हो एक्सेसिव, तो वो सारे स्टेरॉइड्स आपके अंदर सिस्टम में जा रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म में उन स्टेरॉइड्स को यूज़ करोगे तो। अच्छा जी, अब मैं अपना जब फेस वॉश करके आ जाती हूँ तो मोस्टली आई यूज़ आफ्टर द फेस वॉश। पहला जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, तो मैं साथ लगाते लगाते उसका भी बताती हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एवरी मैन एज वेल एज फीमेल, मेल एज वेल एज फीमेल, आपका एक अच्छा फेस वॉश आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड। वो लोग जिनकी ऑयली स्किन है थोड़ी सी, ठीक है, और जिनकी सीबम प्रोडक्शन सिबेशियस ग्लैंड से ज़्यादा होती है, तो वो लोग लाजमी एक्टिव इंग्रेडिएंट ही जो है फेस वॉश अपने स्किन केयर में ऐड करें। मोर ओवर मैं भी जो अपना यूज़ करती हूँ फेस वॉश, उसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। वो क्या करता है, एक तो आपके कोमिडोन्स नहीं होने देता, वाइट और ब्लैक हेड्स नहीं होने देता आपके, क्योंकि वाइट और ब्लैक हेड्स को जब हम पॉप करते हैं ना निकालने के लिए, तो हमारे हाथ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं हर टाइम वो आपके उन पोर्स में चले जाते हैं, और फिर डर्ट और पोल्यूशन इतना ज़्यादा, तो वो पिंपल बन जाता है वहाँ पे, और वो पिंपल को हम स्क्वीज करते हैं तो वहाँ पे वो एक्नी मार्क निशान छोड़ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है और आप उसको साथ में स्क्वीज भी किया जा रहे हो तो फिर एक्नी स्कार हो जाता है, जिसको हम खड्डा बोलते हैं, ठीक है, आप स्किन के अंदर खड्डा हो जाता है। अब होते क्यों है ये एक्नी स्कार और एक्नी मार्क्स? क्या हमारे स्किन में अंडरलाइंग प्रोटीन्स हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है, दीज आर द इलास्टिक प्रोटीन्स अंडरलाइंग आवर स्किन, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देती हैं और ग्लो देती हैं और यंग रखती हैं। बच्चों की स्किन आप देखो इतनी सॉफ्ट क्यूट की होती है क्योंकि इनकी स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे जैसे एज करते जाते हैं हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन कम होती जाती है, ऊपर से हम लोग खाने, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने अपने स्किन के ऊपर वो चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, ठीक है, और आपकी जो है एक्ने वगैरह को भी ना होने दे। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जो आप फेस वॉश फेस पे यूज़ करोगे वो आपकी एक्ने नहीं होने देगा, सीबम के प्रोडक्शन को भी लेस रखेगा, आपके पोर्स को भी क्लीन रखेगा और स्क्वीज रखेगा, ठीक है जी। हमेशा कोशिश करें कि अपवर्ड्स आपने इस तरह से मसाज करनी है, अपवर्ड्स। गर्दन भी हमारी अपनी है, हमसायों की नहीं है, तो गर्दन पे भी हम करेंगे और इस तरह से अपवर्ड मसाज। यहाँ पे मैं प्रमोट करती हूँ फेशियल एक्सरसाइजेज भी, ठीक है, टू बी यंग। आप अपने, जब मैं बोल रही हूँ तो आप देखो कि मेरे सिर्फ और सिर्फ लिप्स के इर्द गिर्द वाले मसल्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, जिनको आप ऑर्बिकुलरिस ऑरस बोलते हैं। ये मैं लिप बाम भी लगा लूँ, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप ये चीज़ देखें कि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे ये वाले मसल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमने अपने फुल फेस को इस तरह से मसाज करना है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, ठीक है जी। ये मैंने एलोवेरा लगा दी। एलोवेरा के बाद मैंने आपको पहले बताया थी, तो मैं अपनी स्किन केयर भी बता रही हूँ। एक फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया अच्छा फेस वॉश। सेकंड इज द यूज ऑफ मॉइस्चराइजर। आपने मॉइस्चराइजर को अपना मस्ट हैव बनाना है। ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, ये मेरे लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये आप दिन में यूज करें, मैं रात को जो है वो खुद से यूज नहीं करती क्योंकि मैं नाइट क्रीम यूज करती हूँ। मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट हैव। जितने भी फीमेल्स और मेल्स मुझे सुन रहे हैं, मॉइस्चराइजर इज़ अ वेरी मस्ट हैव। आप न्यूट्रोजीना का भी ले सकते हो, नॉन कोविडोजेनिक, वो आपके जिनको बहुत ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो नहीं होंगे। मैं ये ले लेती हूँ, इट्स फाइन फॉर माई स्किन। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर रहा है तो ये सबको सूट करे। आपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से अपना प्रोडक्ट खुद चूज़ करना है, एंड इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड। आप एक यूज़ करोगे नहीं सही हो रहा, फिर आप दूसरा करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा अच्छा यार ये चीज़ मेरे लिए ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए ठीक है तो वो आपके लिए भी ठीक होगी। तो ये भी चीज़ आपने डिफरेंस रखना है, और ये तब आपको पता चलेगा जब आप अपनी स्किन टाइप का आपको पता होगा, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या मिक्स्ड है। टाइप के हिसाब से यू हैव टू चूज द प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन पे सूट करे। तो एक तो मॉइस्चराइजर बहुत मस्ट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लोग सोचते हैं जी हमारी स्किन ऑयली है, हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो हमें एक्नी हो जाएगी,
इट्स अ वेरी रॉन्ग मिथ। आप बॉडी को इनडायरेक्टली ये सिग्नल दे रहे हो कि फेस के ऊपर ड्राइनेस हो रही है और सीबम की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो इनडायरेक्टली ब्रेन आपका ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो जितने लोगों का ये एक मिथ है कि ऑयली स्किन के ऊपर लोशन यूज़ करेंगे तो ऑयल और एक्नी हो जाएगी, तो इट्स रॉन्ग। मॉइस्चराइजर मस्ट हैव है, ये आपको एजिंग प्रोसेस से रोकता है, आपकी रिफाइन लाइन रिंकल्स को नहीं होने देता। तो जो लोग अगर आप अपनी स्किन केयर, जितने भी बहन भाई अपने अर्लीज में ही अच्छा करने लग जाओगे ना, तो आई स्वेयर यू, आई गारंटी कि कभी भी एजिंग बहुत जल्दी नहीं होगी, फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी, फाइन लाइंस, रिंकल्स, छाइयाँ, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है अ गुड सन ब्लॉक। मैं ये यूज़ करती हूँ, अब आई डोंट नो इसका नाम ले सकते हो, ये नॉन कोमिडोजेनिक सन ब्लॉक में यूज़ करती हूँ, स्पेक्ट्रामैट, ठीक है। तो सन ब्लॉक इज़ अ वेरी मस्ट हैव इन योर स्किन केयर रूटीन, इट्स द थर्ड एसेंशियल। ये आपने हर 2 से 3 घंटे बाद यूज़ करना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद सन ब्लॉक, सनस्क्रीन का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक तो ये आपको सन ब्लॉक आपके यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, और आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सन में एक्सपोजर ना हो आपका। जितना ज़्यादा आपका सन का एक्सपोजर होगा, आपकी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मेलानिन इज़ अ पिगमेंट विच गिव्स टैन टू आवर स्किन। अगर हम एक हाथ में सूरज में रख दूं और एक हाथ इधर रखूं, थोड़ी देर बाद ये करूंगी, वो टैन हुआ होगा। मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है जब आप एक्सपोजर टू द, हमारी बॉडी में मेलानिन इसलिए रखा है, वो इसलिए प्रोड्यूस होता है, अल्लाह ताला का करिश्मा है कि हमें स्किन कैंसर से बचाया जाए, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने पहले से ही चीज़ रख दी थी, क्योंकि जब भी आप एक्सपोजर टू द सन होता है, आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जो कि टैनिंग कराता है। अंग्रेज़ों को देखें, वो सन बाथ ले रहे होते हैं टैनिंग के लिए। तो इस तरह का सीन है। और ये जो ग्लूटाथायोन इंजेक्शन होते हैं जी, आपको गोरा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्लूटाथायोन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मैं अपना फोर्थ स्टेप बताने लगी हूँ। फोर्थ इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट विच यू नीड टू ऐड इन योर स्किन केयर रूटीन इज अ विटामिन ए सीरम। इट्स अ वेरी 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 मैजिकल प्रोडक्ट। सब आपको नहीं बताएंगे। इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव है। ये आपकी स्किन के लिए वंडर्स करता है। मैंने अपनी बहन को 3-4 महीने पहले बताया था। विटामिन ए सीरम जो है, आपने रात को अपनी नाइट केयर में, मैं अपनी नाइट केयर एवर्टोन सी यूज़ करती हूँ, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। आप भी यूज़ कर सकते हैं, डेपीवाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ऐसे प्रोडक्ट्स बताती हूँ जो कि अगर उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे तो उनको कोई साइड इफेक्ट भी ना दें। अब जी, मैं पिछले दिनों देख रही थी ग्लूटापोन कोई आई हुई है जी आजकल क्रीम, जिसके अंदर जी 100% गारंटी। पहली तो बात, देयर इज़ नो सच क्रीम जो आपको रात को आप लगाएं और सुबह आप जो है वो बहुत ही हसीन और जमील हो जाएं, या वो आपका दाना ख़त्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। डर्मा साइड, ब्यूटी साइड, एस्थेटिक साइड, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। जितनी भी बहनें और भाई जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, सिस्टिक एक्नी है, स्कॉर्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, भाई ऐसा, और बहन ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको रातों रात जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन दे दे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आराम आराम से, बेबी स्टेप से आपकी स्किन क्लियर होती है। वो लोग जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है और वो कहते हैं जी वो हम जो है हमारे फौरन वो निशान खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले यू नीड टू ट्रीट द एक्टिव एक्नी। अब ये जो मैं विटामिन ए सीरम बता रही थी, इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये फोर्थ मस्ट एसेंशियल है इन योर स्किन केयर रूटीन। अच्छा फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा सनब्लॉक एंड विटामिन सी सीरम, ये अच्छे खासे 4-5 महीने चल जाते हैं। आपने 2 से 3 कतरे अपनी नाइट केयर में डालने हैं। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी अपनी नाइट क्रीम ले ली है। हम इसके डालेंगे जी 2 से 3 कतरे, और जी इसको मिक्स करना है आपने इस तरह से, एंड देन यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस। ठीक है, ऊपर की तरफ हमेशा मसाज करनी है आपने जी। आपने जी गर्दन भी कर ली, गर्दन भी हमारी है ना। ओके जी, इस तरह से आपने ऊपर की तरफ करनी है मसाज। आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगी, आपकी फाइन लाइन रिंकल्स भी ख़त्म होंगी, आपकी स्किन यूथफुल रहेगी। फेशियल एक्सरसाइजेस किया करें। फेशियल एक्सरसाइजेस आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करवाती है और आपको यूथफुल रखती है काफ़ी टाइम तक।
ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पैसे ही नहीं लग रहे इनके ऊपर। रात दिन आपको एक चीज़ हो जाए, आपको फाइन लाइन रिंकल्स हो जाए, रिंकल्स तो 100% ट्रीटेबल भी नहीं है। आप जाओगे, आप बूटॉक्स करवाओगे, वो बूटॉक्स या फिलर आपको 3 से 4 महीने बाद फिर से करवाना पड़ेगा। तो वाई नॉट कि आप पहले से ही ये 4 चीज़ें अपने स्किन केयर के अंदर रखें और अपनी स्किन को अच्छा रखें, उसकी केयर अभी अपनी 20 से स्टार्ट कर दें। और पहले तो इतना आइडिया नहीं होता था, ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि बच्चे टीनेजर से ही अपनी स्किन की जो है ना वो और केयर करना स्टार्ट कर दे। लेकिन 20s में तो लाजमी आपने विटामिन ए सीरम तो लाजमी अपने स्किन केयर में ऐड कर लेना है। विटामिन ए सीरम से ये बताती चलूँगी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स इस सीरम को नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है। मींस कि ये होने वाले बच्चे पे, फॉर एग्जांपल अगर प्रेग्नेंट फीमेल जो है इसको यूज़ करेगी तो बच्चे के ऊपर बुरे असरात होते हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन पे लग भी रहा है ना। एक तो ओरल तो वैसे ही कंट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट फीमेल कैन नॉट टेक अ विटामिन ए डेरिवेटिव इन ओरल फॉर्म, लेकिन इवन वो स्किन पे भी लगा रही है, एब्जॉर्ब तो होकर ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है ना। तो प्रेग्नेंट फीमेल विटामिन ए सीरम टॉपिकली भी यूज़ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस वो कंसीव ना कर रही हो, उनका कोई फैमिली आगे प्लानिंग ना हो बच्चा करने की, तो तब वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट कंट्राइंडिकेटेड इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो ये 4 सिंपल एसेंशियल्स थे। गुड मॉइस्चराइजर, गुड फेस वॉश, गुड मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक एंड विटामिन ए सीरम। ये आप मेल्स एंड फीमेल्स अपनी स्किन केयर में ऐड कर लें। आप लोग दुआएं देंगे मुझे। चीज़ें मैंने आपको बता दी, थोड़े से 2-3 और पॉइंट्स बताऊंगी। एक तो अपने जो पिलो कवर्स हैं वो आपने वीकली चेंज करने हैं, क्योंकि हमारी डेड स्किन शेड ऑफ होती रहती है, वो डेड सेल्स वहाँ पे पड़े रहते हैं, बैक्टीरिया उन्हीं पिलो पे पड़ा रहता है। तो आपने अपने जो है पिलो कवर्स चेंज करने हैं ताकि आपके फेस पे एक्ने वगैरह ना हो। इसके अलावा एक्सरसाइज, बी फिजिकली फिट। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आपकी फेस की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो आपकी फेस में वो रेड वो कितना मजे का उस टाइम होता है। दैट शोज कि आपकी फेस की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है। इट्स वेरी गुड फॉर अ यंगर लुकिंग स्किन। कि जो है अपने फेस को जब भी आप वॉश करके आते हैं तो टॉवल, मैं तो वैसे पर्सनली आई यूज़ टिशू, लेकिन जो लोग टॉवल्स यूज़ करते हैं तो वो ये कोशिश करें कि फेस का टॉवल अलहदा और हैंड्स का टॉवल अलहदा हो, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया। हमारे फेस पे हर टाइम बैक्टीरियाज होते हैं। एक्ने कब होती है? जब वो एक्सेस में हो जाते हैं। तो हमने फेस के ऊपर बार बार हाथ नहीं लगाने। बहुत लोगों को आदत है बार बार हाथ लगाने की। और नेवर स्क्वीज योर पिंपल। मुंह पे पिंपल हो गया, उसको स्क्वीज नहीं करना। अगर आप उसको स्क्वीज करोगे तो आप वहां पे एक्नी मार्क, निशान या एक्नी स्कार जो खड्डा हो जाता है, उसके चांसेस इंक्रीज कर रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जो एक्नी स्कार होता है, ठीक है, जो कि खड्डा हो जाता है फेस के ऊपर, फिर लोग फिलर्स वगैरह करवाने जाते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, मैक्सिमम 8-9 महीने बाद निकल जाते हैं, फिर से कराने पड़ते हैं। एंड इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर एंड स्टिल यू डोंट गेट द। अलावा अपने जो है अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन वीकली एक दफ़ा एक्सफोलिएट कर लें। उन लोगों के फेस पे जिस पे एक्नी है, प्लीज़ फिजिकल एक्सफोलिएशन नहीं करनी, रगड़ना नहीं है फेस को। फेस के ऊपर कोई ब्लीचेस, क्रीम्स नहीं यूज़ करनी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जितनी भी ये फायजा ब्यूटी क्रीमें और ये जो स्टेरॉइडल 7 क्रीमें बनती हैं और फिर जी वो लगाते हैं फेस पे, प्लीज़ यूज़ मत करें। दे ऑल आर स्टेरॉइड्स। वो आपके फेस पे बर्निंग, इरिटेशन आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, स्किन बर्न हुई होती है, लाल टमाटर की तरह हुई होती है सारी उनकी जो है वो अपनी टेलेंजेक्टेजिया हुआ होता है, परप्यूरा हुआ होता है, ठीक है, एलर्जीज हुई होती हैं उनके फेस के ऊपर, वो सारी हाइपर ट्राइकोसिस हुई होती है। मतलब उनके जो फेस के जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं उनके फेस कि जो आपके बाल हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, बंदों की तरह होने लग जाते हैं एक्सेसिव स्टेरॉइडल यूज़ ऑफ क्रीम से। तो प्लीज़ इन क्रीमों का इस्तेमाल अपनी रूटीन में मत करें, अपने फेस का सत्यानाश ना करें। बोथ द मेल्स एंड द फीमेल्स। इवन मैंने इतने मेल पेशेंट्स को देखा है, वो आते हैं इससे लाल हुआ होता है उनका, वो सारी स्किन इरिटेशन एंड बर्नड आउट स्किन होती है। स्टेरॉइडल क्रीम के यूज़ से आपकी स्किन की लेयर थिन हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप यूजिंग द स्टेरॉइडल क्रीम्स। एक्सफोलिएशन का मैं बता रही थी, एक्सफोलिएशन वंस अ वीक कर लिया करें। इट कुड बी अ जेंटल क्लिंजर, इट कुड बी अ स्क्रब। जिनकी नॉर्मल स्किन है, एक्नी प्रोन नहीं है, वो घर पे ही कोई भी बेसन का, ठीक है, बेसन और उसके अंदर योगर्ट डाल के, हल्दी डाल के, उसका भी आराम, लेकिन सर्कुलर मोशन में बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है प्लीज, ठीक है। लेकिन जिनकी एक्नी प्रोन है वो उनके लिए एक्सफोलिएशन ही, आप सिंपल हफ्ते में एक दफ़ा मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई पर्सनली प्रेफर
कि आप केमिकल एक्सफोलिएशन करें रादर देन गोइंग फॉर द फिजिकल एक्सफोलिएशन। जस्ट अडॉप्ट द हेल्दी हैबिट्स। कैफिनेटेड ड्रिंक्स और ये जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनका इस्तेमाल मत करें। हेल्दी डाइट अपनाएं, लॉन्ग टर्म पर लेकर चलें। इन ड्रिंक्स और इन कैफिनेटेड चाय कॉफ़ी से बेहतर है, एक दफ़ा हो गया दिन के अंदर, इससे बेहतर है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, सादा पानी का इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट ड्रिंक है आपकी बॉडी के लिए। स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, जिनके फेस के ऊपर बहुत एक्नी होती है और बहुत से लोग तो उस एक्नी को नॉर्मल लेना शुरू कर जाते हैं जब वो थक जाते हैं उसको ट्रीट कर करके। खुद से घरेलू नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट्स नॉट नॉर्मल एक्नी, ये बढ़ रही है, और अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करोगे तो आपकी स्किन तबाह हो जाएगी, फिर वहाँ पे वो स्कार्स हो जाएंगे जिनका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो प्लीज़ उसको टाइमली ट्रीट करें। जिन लोगों को सीरियस मसला है वो अपना ब्लड टेस्ट कराएं। इट कुड बी अ हेल्थ इशू। आप अपने प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी कंसल्टेशन लें और अपना प्रॉपर फॉलोअप करवा के अपनी प्रॉपर मेडिकेशन स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो जी ये थी स्किन केयर मेरी, और ये थे 4 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, एसेंशियल्स, मस्ट हैव्स फॉर एवरीवन। जितनी भी फीमेल्स और मेल्स मुझे देख रहे हैं, ये 4 चीज़ें अपनी स्किन केयर में लाजमी ऐड कर लें और उसको लॉन्ग टर्म पर लेकर चलें। इंशाल्लाह बहुत 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 फ़ायदा होगा और बहुत बड़े आगे जाके मसलों से बच जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि एज अ डॉक्टर इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने पेशेंट्स को भी जब आते हैं तो मैं इसी तरह से ही उनको रिकमेंड करती हूँ। व्हाई नॉट टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो आप सबके लिए, कि मेरी ऑडियंस को भी, देखने वालों को भी मुझसे फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि जो मेरी वीडियो है हेल्पफुल रही होगी मेरी बहुत सी बहनों के लिए और बहुत से भाइयों के लिए भी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। इस तरह की अगर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी ऐसा करें कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करके देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इन्हीं सब के साथ वीडियो एंड करते हैं। मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।